यहाँ हमारे सामने एक चार्ट है जो समास का है। समास के भेद दिए हुए हैं, इसमें विशेषता बताई हुई है, उसका समस्त पद क्या है ये बताया हुआ है और उसका समास विग्रह कैसे हो यह भी बताया हुआ है। तो चलो देखते हैं इसकी व्याख्या डिटेल में, हम समझते हैं कि कैसे इसके भेदों की विशेषता क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की विशेषता ये है कि इसका प्रथम पद अव्यय होता है। और इसके साथ में थोड़ी सी बात और बता दूं कि समस्त प्रथम पद अव्यय तो होता है, साथ में इसी अव्यय का उपयोग जो है उपसर्ग के रूप में लगा होता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। समस्त पद में प्रतिदिन दिया है, घर घर दिया है और यथाशक्ति दिया है। प्रतिदिन में प्रति जो है ये अव्यय भी है और उपसर्ग के रूप में लगा है। इसी तरह से यथाशक्ति में भी, यथाशक्ति में यथा जो है ये उपसर्ग भी है और साथ में अव्यय भी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन पूरा अव्यय भी है, घर घर भी अव्यय है और यथाशक्ति पूरा शब्द भी अव्यय भी है। और इसका प्रथम भाग जो है, प्रथम पद जो है वो अव्यय के साथ साथ उपसर्ग के रूप में भी लगा हुआ है। तो इसका समास विग्रह भी देख लेते हैं। प्रतिदिन का समास विग्रह होगा हर दिन, है ना, या प्रत्येक दिन। घर घर, घर घर का भी मतलब है हर घर, और यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार। यह दूसरा भेद हमारे सामने है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है, यानी कि समस्त पद में विभक्तियों का लोप होता है। विभक्तियां नजर नहीं आती, जब उसको विग्रह करते हैं तब वो विभक्तियां सामने, विभक्तियों के जो चिन्ह हैं वो सामने आ जाते हैं और इन चिन्हों के कारण हम समझ लेते हैं कि इनमें कौन सा कारक लगा हुआ है, और वही कारक जो है उस तत्पुरुष समास की विशेषता होती है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, विशेषता है कि विभक्ति का लोप होता है। समस्त पद इसमें देशभक्ति, तुलसीकृत, भयभीत, है ना, ग्रामगत, राजसभा और शरणागत, ये शब्द दिए हुए हैं। अब इनको जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें कारक चिन्ह समझ में आ जाएंगे। अब देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा कृत हो गया, भयभीत यानी भय से डरा हुआ, भीत यानी डरा हुआ, है ना। ऐसे ग्रामगत यानी गांव को गया हुआ, ग्राम को गत यानी गांव को गया हुआ, और राजसभा यानी राज की सभा। और अगला है शरणागत। शरणागत यानी शरण में आगत, यानी शरण में आया हुआ। तो इस तरह से हमने देखे इसके समास विग्रह भी देखा और समस्त पद भी देखा जिसमें कारक चिन्ह छिपे हुए हैं। तो इसलिए हमें समझ में आ गया कि तत्पुरुष में विशेषता ये होती है कि इसमें कारक समाये हुए होते हैं और कारक छुपे हुए होते हैं। अब अगला भेद हमने देखा, द्विगु दिया हुआ है। द्विगु का मतलब ही होता है द्वि यानी दो, और गु मैंने गुण, दो गुण, दो यानी कि संख्या वाले गुण जिसमें हो वो द्विगु समास होता है। अब इसकी विशेषता क्या होती है कि इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है, संख्या उसमें अंक होते हैं, और इसका जो समस्त पद होता है उसमें पहला अक्षर जो होता है, पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, जैसे तिरंगा, पंचवटी, चौराहा। अब इसको अगर हम समास विग्रह करें तो हमारे सामने आता है 3 रंगों का समाहार, 5 वटों का समाहार और 4 राहों का समाहार। यानी समाहार शब्द का मतलब होता है समूह, एक ग्रुप, यानी रंगों का एक समूह है, जो संख्याओं का एक समूह है, उसे हम द्विगु समास की संख्या देते हैं। तो इस तरह से हमें ये तीनों भेद अच्छे से समझ आ गए। अब आगे के भी भेद देख लेते हैं कि उनमें क्या विशेषता है, समस्त पद क्या है और उनका समास विग्रह कैसे होगा। अब आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की विशेषता होती है और, तथा या फिर या शब्द बीच में लगा होता है जब हम उसको विग्रह करते हैं। और इसका समस्त पद जो होता है वो है हवा पानी, जैसे लाभ हानि साधु संत। अब इसको विग्रह करेंगे तो बनेगा हवा और पानी, लाभ या हानि, साधु तथा संत। तो इस तरह से 2 शब्द होते हैं, दोनों का समान अधिकार होता है, समान महत्व होता है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, दोनों का महत्व बराबर का होता है। और अगला शब्द हमारे सामने है कर्मधारय। कर्मधारय समास की विशेषता ये होती है कि इसका प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। यानी कि इसके उदाहरण देख लेते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ जैसे कि समस्त पद में नीलकंठ है, महापुरुष है और चरण कमल है। इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो हमें पता चलता है कि नीला है जो कंठ,
कंठ यानी कि कंठ एक शब्द है, विशेष्य है, और उसकी विशेषता ये है कि वो नीले रंग का है। इसी तरह से महान है जो पुरुष विशेष्य है, और महान शब्द जो है वो विशेषण है। इसी तरह से कमल रूपी चरण, तो यहाँ पे चरण जो है ये विशेष्य है, और कमल जो है कमल के समान है, इसलिए कमल विशेषण है। अब यहाँ अगला शब्द हमारे पास बहुब्रीहि है, यानी कि बहुब्रीहि समास का अगला भेद है, और इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जितने भी शब्द हमारे सामने होते हैं वो सब के सब विशेषण के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, और इसका विशेष्य कहीं और होता है, जिसे पहचान के रूप में हमें ढूंढना होता है। जैसे चक्रधर है, लंबोदर है, वीणा पाणी दिया हुआ है। अब चक्रधर जो है एक पहचान है। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तब पता चलेगा कि इसका विशेष्य क्या है। जैसे इसका विग्रह करेंगे तो चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु, तो यानी इसका विशेष्य विष्णु है। अब चक्र धारण किया है जिसने, ये सब विशेषण के रूप में प्रयोग हुए हैं शब्द, यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। अगला शब्द है लंबोदर। लंबोदर को हम विग्रह करें तो पता चलता है लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी। वीणा पाणी यानी वीणा है पाणी में, पाणी यानी हाथ में, जिसके, अर्थात सरस्वती। तो ये सरस्वती, गणेश और विष्णु ये विशेष्य हैं, बाकी सभी शब्द इनके विशेषण हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, सभी पद विशेषण के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इस तरह से हमने शॉर्टकट में समास के सभी भेदों को जाना, व्याख्या भी देखी, समस्त पद भी देखे, और इनका विग्रह भी देखा, और इनकी विशेषता पर भी ध्यान दिया। अब आप इसका अभ्यास करें, जितना अधिक अभ्यास कर सकते हैं अभ्यास करें। और अभ्यास कैसे होगा, इसके उदाहरण इकट्ठे करें और उसको आप हल करें। उसके उदाहरण को देखकर आप जितना हल करेंगे अपने हाथों से, जब सॉल्व करेंगे तो आपकी उतनी ही प्रैक्टिस बढ़ेगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दिए हैं, आपने उसको हल करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी इनका समस्त पद ये दिए हुए हैं, और इसको विग्रह करके इनके समास भेद को भी बताना है आपने। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का।